प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 के प्रथम पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। ये दोहे हैं जिसे हम दोहों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यहाँ पर विद्यार्थी के 5 लक्षण, जो एक किसी आदर्श विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए, उसके बारे में बताया है। कहा गया है वह विद्यार्थी जिसमें ये 5 लक्षण होते हैं, वह असली विद्यार्थी वही होता है। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, जिसकी जानने की इच्छा हो। वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बगुला अपना शिकार बहुत तेजी से करता है, बहते पानी में मछलियों को पकड़ लेता है वो। श्वान निद्रा, अर्थात श्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद। तथैव च, और अल्पहारी, कम खाने वाला। गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला। ये 5 लक्षण विद्यार्थी में होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वतुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन देने से अर्थात बोलने से, सर्व यानी सभी, तुष्यन्ति प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। जन्तवः अर्थात प्राणी, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसीलिए सदैव प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति सः पंडितः। अर्थात जो लोग दूसरों की स्त्री को माता के समान, मात्रवत परदारेषु, दूसरों की जो स्त्री है उन्हें माता के समान, पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरों के धन, द्रव्येषु, द्रव को धन से रिलेट किया गया है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, लोष्ठवत मिट्टी के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पंडिता, अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाले या अपने समान देखते हैं, वही पंडित होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि, अर्थात उद्यमेन अर्थात परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति कार्य जो होते हैं वो सफल होते हैं। न मनोरथा, कि मन में इच्छा करने से नहीं होता ऐसा कि हमने सोच लिया और वो काम हो गया। जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह यानी कि शेर के मुख में प्रविश्यन्ति प्रवेश करता है, मुखे मृगा, स्वयं मृग यानी खुद हिरन खुद से अपने आप को शेर के मुंह में नहीं ले जाता। अर्थात जंगल का राजा होते हुए भी शेर को शिकार के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है और हमें परिश्रम करना चाहिए। सिर्फ मन में सोचने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिस तरीके से एक कोई मृग शेर के मुंह में खुद से नहीं चला जाता, उस जंगल के राजा को भी शिकार करना पड़ता है अपने पेट को भरने के लिए। नेक्स्ट आता है दुर्जनः परिहर्तव्य विद्याया अंकलो तो अपि सन मणिना भूषति सर्पः किंसौ न भयंकरा। अर्थात विद्या से अलंकृत अर्थात ज्ञानवान दुर्जन, विद्या से अलंकृत, विद्या से अलंकृतोपि अर्थात विद्या से अलंकृत यानी जिसको ज्ञान है, अर्थात ज्ञानवान दुर्जन
यानी कि दुष्ट आदमी, यहाँ पे दुर्जन को कहा गया है दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। विद्या से अलंकृत अर्थात ज्ञानवान दुर्जन यानी दुष्ट को छोड़ देना चाहिए। मणिना भूषितः सर्प किंसौ न भयंकरः, क्या मणि से सुशोभित सांप भयंकर नहीं होता? अर्थात वह भी मृत्यु का कारण बन सकता है। यानी कि यहाँ यह कहा जा रहा है कि भले ही कोई भी विद्यावान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दुष्ट है, वो ज्ञानवान व्यक्ति जो है दुष्ट है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार जिस सर्प के सांप के मणि सुशोभित होती है, क्या वो सांप जो है भयंकर नहीं होता? क्या वो काटता नहीं है? अर्थात वह भी मृत्यु का कारण बनता है। तो उसी प्रकार कोई भी विद्या प्राप्त व्यक्ति अगर दुष्ट है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वह आपके लिए भयंकर रूप ले सकता है। नेक्स्ट है पाप अनिवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मत्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। अर्थात जो मित्र पापों को दूर करके हित की योजना बनाता है, पाप अनिवार्यति योज्यते हिताय, जो मित्र पापों को दूर करके हित की योजना बनाता है। गुह्यम निगुहित गुणान प्रकटी करोति, अवगुणों को छिपाकर गुण प्रकट करता है। गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति, अवगुणों को छिपाकर गुणों को प्रकट करता है। आपदम यानी विपदा, गतम चैना जहाति ददाति काले, विपत्ति में दूर नहीं भागता बल्कि साथ देता है। सन्मत्र लक्षणमिदं प्रवन्ति संतः, साधु संतों ने, संतः साधु संतों ने सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरः। अर्थात ज्ञानी लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि, नीति निपुणा अर्थात ज्ञानी पुरुष, नीति निपुण अर्थात ज्ञानी पुरुष। यदि वास्तवंतु निंदन्तु यानी जो लोग ज्ञानी हैं वो निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु व यथेष्टम, इच्छानुसार लक्ष्मी अर्थात संपत्ति आए या चली जाए, समाविष्टु चली जाए। अधैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मरण हो जाए या युगों के बाद या बहुत लंबे समय बाद। न्यायात पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा, परंतु धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञानी लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी इच्छानुसार आए या चली जाए, आज ही मरण हो जाए या फिर काफ़ी समय बाद या एक लंबे समय बाद मरण हो जाए, परंतु जो धीर पुरुष है, जिसके अंदर धैर्य है, वह न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, जिसे सत्य की राह पे चलना है या न्याय करना है, जो न्यायप्रिय व्यक्ति है वह अपने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता। अब आगे चलते हैं शब्दार्थ। काक कौवा, बक बगुला, श्वान कुत्ता, प्रदादेन देने से या बोलने से, दरिद्रता गरीबी, परदारेशु दूसरों की स्त्रियों में, पंडितः विद्वान, परिहर्तव्य बचना चाहिए, भूषितः सुशोभित, दुर्जनः दुष्ट, मनोरथः इच्छा या अभिलाषा, विद्यालयंकत विद्या से सुशोभित, उद्यमेन परिश्रम से, सुप्तस्य सोए हुए, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, गुहति छिपाता है।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है विद्यार्थिनः कति लक्षणानि भवन्ति। विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? काकचेष्टा, वकोध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, प्रिय वाक्य प्रदानेन का तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से कौन तुष्ट होता है या संतुष्ट होता है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वः तुष्यन्ति जन्तवः। सभी मनुष्यों को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है कीदृशः दुर्जनः परिहर्तव्यः। विद्यालंकृतोऽपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। नेक्स्ट है मित्रस्य के गुणाः भवन्ति। पाप निवार्यति योजते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपदं गत च न जहाति, ददाति काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संतः। साधुओं ने यह लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट है धीरः पुरुषः कः पथ न प्रविचलन्ति। धीर पुरुष किस पथ से विचलित नहीं होते? धीरः पुरुषः न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अल्पहारी, गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। नेक्स्ट है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यन्ति सः पंडितः। नेक्स्ट है मणिना भूषितः सर्पः किंसो न भयंकरः। नेक्स्ट सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। आभार।